हाय गाइस, हाउ आर यू। आज हम लोग बात करेंगे हमारे सीडीएस के अपकमिंग जो एग्ज़ाम आ रहा है, जो कि 1 सितंबर को देखने के लिए मिल रहा है। इसके ट्रेंड एनालिसिस के बारे में, हमारा जो यूपीएससी है वो क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से पूछ रहा है, इसके बारे में हमें बातचीत करनी है। तो अब सर ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं है, लिमिटेड टाइम पीरियड देखने के लिए मिल रहा है। तो इस लिमिटेड टाइम पीरियड में क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आते हैं, उसी के बारे में हमें यहाँ पे बातचीत करनी है। तो आइए अपने डिस्कशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। अगर आप लोगों को पता है सीडीएस का जो एग्ज़ाम देखने के लिए मिलता है, इसमें 3 पेपर देखने के लिए मिल जाते हैं। पहला जो पेपर देखने के लिए मिलता है वो इंग्लिश का देखने के लिए मिल जाता है। इंग्लिश का पेपर होता है, इंग्लिश में आपके 120 क्वेश्चंस आते हैं ऑफ 100 मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स। ये भी आपके 100 मैक्सिमम मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। और मैथमेटिक्स भी आपका 100 मैक्सिमम मार्क्स का देखने के लिए मिल रहा है। इफ़ यू आर गिविंग इंग्लिश एंड जीएस, देन यू आर अप्लाइंग फॉर ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, एंड इफ यू आर गिविंग दीज 3 एग्जामिनेशन, दीज 3 पेपर, देन यू आर अप्लाइंग फॉर द इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी, इंडियन एयर फोर्स। इन चीज़ों के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। अगर हम बात करें जनरल नॉलेज के बारे में, क्योंकि आज का जो हमारा डिस्कशन है वो जनरल नॉलेज का ही देखने के लिए मिलेगा। जनरल नॉलेज में हमारे पास ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर को तो आप छोड़ करके चल ही नहीं सकते हो। करंट अफेयर और इकोनॉमी, ये हमारे सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले हमारे हिस्ट्री के बारे में। सर हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस है बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल देखने के लिए मिल रहे हैं। कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, वी डोंट नो, किस तरीके से हम इनको कवर अप करके चलें। तो उन्हीं सारी बातों को हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो 45 डेज के अंदर हमें जीएस कवर करने में मदद करेंगे, हमें जीएस में एक एज दे देंगे 45 दिन के अंदर। तो वो टॉपिक्स हमारे कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आता है सेकेंड अर्बनाइजेशन। पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक, जितने स्टार मार्क्स लगाने हो लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट देखने के लिए मिल जाता है हमारा सेकेंड अर्बनाइजेशन। सेकेंड अर्बनाइजेशन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आप देखो यहाँ से हर साल क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है। बाकी अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखें, वैदिक कल्चर को देखें, चालकोलिथिक, यहाँ से एक एक क्वेश्चन आता है। ये बेसिक्स हैं, इसके बारे में आप सब लोग पढ़ चुके हो। लेकिन अगर 45 दिन में क्या पढ़ना है, टू द पॉइंट क्या पढ़ना है, तो भाई टू द पॉइंट तो हमें ये पेपर ही बता सकते हैं जिनसे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आए हैं। तो इसी को देखते हुए 45 डेज में हम किस तरीके से स्ट्रैटेजी को प्लान कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। उसके बाद मौर्य एम्पायर, मौर्य साम्राज्य भी देखने के लिए मिलता है। हर साल क्वेश्चन आया है इससे भी, ठीक है, हर साल क्वेश्चन देखने के लिए मिला है। एक साल आया, एक साल नहीं आया, फिर नहीं आया। तो इस बार जाहिर सी बात है क्वेश्चन तो नहीं आ सकता है, मे बी, क्योंकि ट्रेंड तो यही कह रहा है। लेकिन भाई मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा, पढ़ करके जाना अगर समय बचा है तो, ठीक है ना। लेकिन जो सेकेंड अर्बनाइजेशन है, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये सारी जो टाइम पीरियड देखने के लिए मिल रहे हैं, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर गुप्ता एम्पायर भी देखने के लिए मिल जाता है। गुप्ता एम्पायर इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। उसके बाद गुप्ता एम्पायर भी इंपॉर्टेंट है। पोस्ट गुप्ता पीरियड से भी अगर आप देखो ऑन एन एवरेज ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, एक एक क्वेश्चन ही देखने के लिए मिल रहा है। पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल स्टेटस ऑफ साउथ इंडियन हिस्ट्री। साउथ इंडियन हिस्ट्री अब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो रही है। बहमनी किंगडम, विजयनगर एम्पायर, चेला, चोरा, पांड्या, यहाँ से क्वेश्चन आता है। इनके जो पॉलिटिकल सिस्टम है वहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है। आर्ट एंड कल्चर इनका जो है वो इंपॉर्टेंट देखने के लिए मिल जाता है। आप देख पा रहे होगे हर साल एक एक दो एक एक क्वेश्चन देखने के लिए मिल जा रहे हैं। उसके बाद अगर आप देखो दिल्ली सल्तनत, इम्पॉर्टेंट है भाई, हर साल एक क्वेश्चन ऑन एन एवरेज अगर लगा लो तो एवरेज में आपको एक क्वेश्चन देखने के लिए मिल ही जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है। उसके बाद आगे की बात आप लोग देखो, अगला देखिए ऑटोनॉमस एम्पायर।
प्रोविंशियल किंगडम, ये 14th और 15th सेंचुरी में जो किंगडम्स बन रहे थे, इसमें जो इम्पोर्टेंट किंग था उनका वर्क क्या था, पॉलिटिकल सिस्टम क्या था, इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं और क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, ये चीज़ें हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ द सल्तनत पीरियड, भाई क्वेश्चन आए हैं यहाँ से भी, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोड़ करके नहीं चल सकते हैं हम। ठीक है, न्यू ऑटोनॉमस स्टेट ऑफ 18th सेंचुरी, अब उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा, क्वेश्चंस नहीं आ रहे, ऑन एन एवरेजिंग अगर लगा लो तो नहीं आ रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए, अगर टाइम बचा है तो पढ़ सकते हो। राइज ऑफ द मराठास एंड देयर ग्रोथ, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। मराठास का ग्रोथ कैसे हुआ और मराठास का डाउनफॉल कैसे हुआ। 1761 थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, उसके बाद मराठास का डाउनफॉल कैसे देखने के लिए मिला। मराठास हालांकि बीच में भी स्टार्ट किए थे, लेकिन फिर उसके बाद डाउनफॉल कैसे हुआ। एंग्लो मराठा वॉर कौन कौन सी थी, क्या आउटकम्स थे, ट्रीटी कौन सी थी, किसने लड़ा, किस तरीके से हुई चीज़ें, है ना। उसके बाद लास्ट जो पेशवा थे उनको बिठूर भेज दिया गया। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती हैं। क्लियर। अगली बात, अराइवल ऑफ द यूरोपियंस, इससे अब उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। ब्लू वाटर पॉलिसी और उसके बाद गवर्नर्स कौन थे, ठीक है, कौन कहाँ से आया था, किसने किसको कॉलोनी बनाया था, तो ये सारी चीज़ें अब थोड़ा सा ऑब्सोलीट देखने के लिए मिल रहे हैं, आउटडेटेड टॉपिक्स होते चलते चले जा रहे हैं। यहाँ से तो कुछ इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने के लिए नहीं मिल रहा है सिवाय एक के, एंड दैट इज द ब्रिटिश इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस पे आप स्टार मार्क लगा सकते हो। और उसके बाद रिलीजियस सोशल, अरे भाई रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स, राजा राम मोहन रॉय वगैरह के बारे में यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, तो इनके बारे में भी हमें यहाँ पे बातचीत कर सकते हैं। तो यहाँ से ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें देखने के लिए मिल जाते हैं पढ़ने के लिए। 45 डेज स्ट्रैटेजी बता रहे हैं, ये नहीं कि सर अभी अगले साल भी पढ़ना है तो यही पढ़ लें, नहीं नहीं, अगले साल पूरा पढ़ना है। 1857 की क्रांति अब जो है ना एक ऑब्सोलेट टॉपिक देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन इस क्रांति का जो बैकग्राउंड है वो अब यहाँ जो है इम्पोर्टेंस शो कर रहा है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका बिल्डअप कैसे देखने के लिए मिल रहा है। उस बिल्डअप से आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिए जा रहे हैं, बिल्डअप से यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं। बिल्डअप के बाद मेजर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंडियन नेशनल कांग्रेस और उसके मेजर सेशंस अगेन उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने के लिए नहीं मिलता है। उसके बाद अगला टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ नहीं है सर। ब्रिटिश गवर्नर्स एंड गवर्नर जनरल्स, यहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं और हर साल देखने के लिए मिल रहा है। नेशनल मूवमेंट सीक्वेंस, नेशनल मूवमेंट से भी क्वेश्चंस आपसे क्या हैं पूछे जा रहे हैं यहाँ पे, तो नेशनल मूवमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद आते हैं पॉलिटी पे। पॉलिटी का ऐसा है ना सीन कि पॉलिटी से अगर आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं तो भाई अगर मान लो 15 क्वेश्चन दे दिया यूपीएससी ने, 15 में से 13 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जो कि एकदम सही होने चाहिए, एक क्वेश्चन जो होना चाहिए उसमें डाउट होना चाहिए, एक क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, इतनी लाइबिलिटी लेकर के चल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन 13 क्वेश्चन कहीं पे भी गलत नहीं होने चाहिए पॉलिटी में, ये ऐसा है, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट देखने के लिए मिलता है पॉलिटी। क्लियर। देखिए पॉलिटी में सोर्स से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे, सोर्स एंड फॉर्मेशन से प्रेम्बल ऑन एन एवरेज लगा लो, एक क्वेश्चन हर साल देखने के लिए मिल जा रहा है, ठीक है। उसके बाद यूनियन एंड इट्स टेरिटरी नॉट इम्पॉर्टेंट, बेसिक चीज़ें जो कि पता होनी चाहिए। सिटीजनशिप के बारे में बात करें, इतना इम्पोर्टेंट देखने के लिए नहीं मिल रहा है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन 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 जो फंडामेंटल राइट्स है वो इम्पॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो। फंडामेंटल राइट्स मुँह जुबानी होने चाहिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल से भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे। यूनियन, एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट्री टर्म्स, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लोकसभा, राज्यसभा, क्लियर। पार्लियामेंट से क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ये देखिए आप यहीं पे देख लीजिए। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से ऑन एन एवरेज हर साल एक क्वेश्चन है। एवरेजिंग अगर हम करें
उतना इंपॉर्टेंट हालांकि ये भी देखने के लिए नहीं मिल रहा है, बट ऑन एन एवरेज ये है। मेजर कमीशन और काउंसिल्स स्पेशल प्रोविजन फॉर रिजर्व्ड कैटेगरी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए हो जाता है फॉर 45 डेज। क्लियर? शेड्यूल्स, शेड्यूल्स भी क्या हैं, इंपॉर्टेंट देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ज्योग्राफी में अगर आप देखोगे तो ज्योग्राफी में आपको यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम से ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं मिले हैं। अर्थ एंड सोलर सिस्टम, इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन यूपीएससी ने नहीं पूछा है। लेकिन मोशन ऑफ द अर्थ फिर से वही है, साल में एक आध बार भूले भटके शिविर में अगर पूछ लिया तो पूछ लिया, नहीं तो यहाँ से भी नहीं पूछा। लिथोस्फेयर से आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। लिथोस्फेयर का जो काम है ना, वो मैपिंग के साथ आप करके चल सकते हो। जो स्थल मंडल है वहां से आपसे क्वेश्चन पूछा है और हर साल यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। देख लो 2024 में 3 क्वेश्चन थे, 23 में जो क्वेश्चंस थे वो भी 2 देखने के लिए मिले थे CDS 2 में, और 23 फर्स्ट में 1 क्वेश्चन देखने के लिए मिला था। CDS 2 2022 में 4 क्वेश्चन यहाँ से देखने के लिए मिले। मतलब अच्छा खासा वेटेज रखता है ये टॉपिक हमारा, बहुत अच्छा खासा वेटेज रखता है। क्लाइमेटोलॉजी भी वेटेज रखता है, 5 क्वेश्चन अकेला क्लाइमेटोलॉजी ने ही आपसे यहाँ पे पूछ लिया। क्लाइमेटोलॉजी के बाद जलमंडल जो देखने के लिए मिलता है वो भी थोड़ा बहुत तो वेटेज रख रहा है। यानी कि लिथोस्फीयर और क्लाइमेटोलॉजी को ज्योग्राफी में नहीं छोड़ा जा सकता है, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ये जो 2 टॉपिक्स हैं, क्लाइमेटोलॉजी स्पेशली प्योर साइंस देखने के लिए मिलता है, साइंटिफिक एक टॉपिक देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, ये भी इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, ऑब्सलीट हो चुका है क्योंकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। क्लियर? लेकिन ऐसा नहीं है कि पूछेगा नहीं, क्योंकि जिस दिन यूपीएससी पूछेगा भर भर के क्वेश्चंस इसमें से पूछेगा। यूपीएससी कभी भूलता नहीं है टॉपिक्स को, वो थोड़ी देर के लिए रिजर्व रख देता है। जिस दिन आपको लगता है कि अब नहीं पूछ रहा, मत पढ़ो, उसी समय क्वेश्चंस पूछ लेता है। इकोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? इकोलॉजी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी के बारे में बात करें तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी आप करंट अफेयर से कवर अप करके चल सकते हो इकोनॉमिक ज्योग्राफी के बारे में। ठीक है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी के बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इंडियन ज्योग्राफी के बारे में, तो आप देखो इंडियन ज्योग्राफी से भाई इंपॉर्टेंट है, इसको मत छोड़ देना, इंपॉर्टेंट है। इसको छोड़ करके अगर चलोगे तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे आपको पोजीशन ऑफ इंडिया देख लो, ऑन एन एवरेज लगा लो। CDS 2021 सेकेंड में तो क्वेश्चन की भरमार लगा दिया था। क्लियर? इकोनॉमिक ज्योग्राफी से हाईलैंड से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, रिवर से क्वेश्चन आए हैं। रिवर्स अभी भी इंपॉर्टेंट है। अब तो रिवर से ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्लाइमेट ऑफ इंडिया, भाई इंडिया के बारे में सभी इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इंडियन ज्योग्राफी को छोड़ दो। ठीक, वेजिटेशन है ना, एग्रीकल्चर, मिनरल रिसोर्सेज, ट्रांसपोर्टेशन इंपॉर्टेंट है। इंडियन ज्योग्राफी इज इंपॉर्टेंट, बात मान लो। लिथोस्फेयर, स्थल मंडल, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोस्फेयर, इंडियन ज्योग्राफी। अब बोलोगे सर बचा क्या? इंपॉर्टेंट है ना यार, वही है कि भूख लगी है, ये भी खा लो, वो भी खा लो, सब खा लो, लेकिन इस हिसाब से खाना। ठीक है, इस तरीके से खाना। पहले इंडियन ज्योग्राफी के इन टॉपिक्स को आप कवर अप करके चल सकते हो। जैसे आप रिवर को कवर कर लो, रिवर के साथ साथ आप क्या कवर कर सकते हो, क्लाइमेट को कवर कर सकते हो, है ना। इस तरीके से चीज़ों को कवर अप करके चलना। उसके बाद इकोनॉमी के बारे में बात करें, इकोनॉमी जो है ना, इसमें से आपके बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस को उड़ाया नहीं जाता, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस को यहाँ से इतना हाई फाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछते, बेसिक टर्मिनोलॉजीज को यहाँ पे पूछा जाता है, बेसिक टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे आती हैं। क्लियर? इकोनॉमी में CDS 45 डेज का प्लान क्या होना चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। एक प्रॉपर टाइम टेबल आपका होना चाहिए, नोट्स बनाने हैं, नोट्स PDF नहीं, हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए। हैंड रिटन नोट्स जितना लिखोगे उतना समझ में आएगा, उतनी ज्यादा ब्रेन स्टॉर्मिंग करोगे। याद रखना, खुद का लिखा हुआ ज्यादा समझ में आता है दूसरे के लिखे हुए से। याद रखना, खुद से लिखना है,
क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, खुद को टास्क देना है। टास्क कैसे? अपना एक स्टडी प्लान बना लो, ठीक है, रिवीजन करो। रिवीजन रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको पता है रिवीजन की इंपॉर्टेंस कितनी होती है। रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टेस्ट मॉक्स लगाओ, क्लियर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाओ। आपको पता है हमारा जो एसएलवी डिफेंस वॉरियर का जो चैनल देखने के लिए मिलता है, इस पर्टिकुलर चैनल के ऊपर, जिसकी मैंने टी शर्ट पहन रखी है, स्टडी लवर वीर एसएलवी डिफेंस वॉरियर जो चैनल है हमारा, क्लियर, इस पर्टिकुलर चैनल के ऊपर जो है आपको डेली क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाते हैं। मैं लेकर के आता हूं जीके के क्वेश्चंस को, इंग्लिश वाले जो सर हैं वो इंग्लिश के क्वेश्चन लेकर के आते हैं, मैथ्स वाले सर मैथ्स के क्वेश्चन, साइंस वाले सर साइंस के क्वेश्चन, जीके वाले सर जीके के क्वेश्चन लेकर के आते हैं। मेरा जो जीके का स्लॉट देखने के लिए मिलता है वो ठीक 4 से 5 बजे के बीच में देखने के लिए मिलता है, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को यहाँ पे करते हैं। क्या स्लॉट है? 4 to 5 का स्लॉट देखने के लिए मिल जाता है। किसका? जीके वाले सर का, जीके का देखने के लिए मिल जाता है। क्लियर? तो आई होप आपको ये ट्रेंड जो है समझ में आया होगा। इसी तरीके से आपको प्रिपरेशन करके चलना है। सो गाइज दिस इज ऑल फॉर टुडे। और एक चीज याद रखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जब भी नोटिफिकेशन आएगा तुरंत आपके पास आ जाए। जैसे ही वीडियो डली तुरंत नोटिफिकेशन आपके फोन पे आ जाए। क्लियर? सो दिस इज ऑल फॉर टुडे गाइस। थैंक्स अ लॉट एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच।